सरकार को जो मंदिरों का पैसा है, धन है, अनाकूत जो धन है, उसको उस धन को राष्ट्र हित में लिया जाए। डेट में ये देखा जाए तो हमारी भारत सरकार गरीबों का सबसे बड़ा दुश्मन है। गरीबों का नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक अहम मुद्दों के साथ फिशरमैन चंद्रभान निषाद जी से हम बात करेंगे। भारत के उन तमाम मंदिरों में जो भारी भरकम आय पड़ा है, ये आपके द्वारा सुनने को मिला था कि अगर उस आय को सार्वजनिक रूप से जनता के बीच किया जाए तो भारत की गरीबी खत्म हो जाएगी। ये हम आपके माध्यम से सुनना चाहते हैं और लोगों को सुनाना चाहते हैं। सर्वप्रथम हम आपके दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। और आपने जो कहा ये बिल्कुल सत्य है और हमने जो है कि इसके बारे में काफ़ी शोध किया तो हमने यही पाया कि भारत का जो है गरीबी का मुख्य कारण क्या है। और भारत जो है सुनने में आता है कि विश्व गुरु था और सोने की हमारी चिड़िया थी। तो वास्तविकता ये बात सत्य है कि भारत का जो है 75% पैसा, भारत का जो है 75% पैसा धन तो भारत के मंदिरों के पास है। जैसे आप विश्व का सबसे धनी स्वामी पद्मनाभम मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, साईं जी मंदिर, ऐसी तमाम जो बड़े बड़े मंदिर हैं ये विश्व के धनी में आते हैं। और यूँ बताया जाता है स्वामी पद्मनाभम मंदिर में इतना धन है कि 8 देश के जीडीपी के बराबर है, इतना धन है। और यहाँ तक कि कई हजार बीघा जमीन भी है, एकड़ जमीन भी है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि देश की विकास की गति के लिए सरकार को जो मंदिरों का पैसा है, धन है, अनाकूत जो धन है, उसको उस धन को राष्ट्र हित में लिया जाए। क्योंकि मंदिर जो होता है वह क्या होता है, तमाम लोगों का दुख को हारने वाली जगह होती है। इसलिए भारतवर्ष के ऊपर जो कर्ज के तले भारतवर्ष हमारा दबा हुआ है तो उन तमाम मंदिरों की वजह से दबा हुआ, क्योंकि मंदिर का कोष से भारत को कोई लाभ नहीं हो रहा है और उल्टा भारत सरकार को उस मंदिरों की रखवाली में कई करोड़ रुपए लगाया जाता है। जैसे कि कई मंदिरों का पैसा विदेशों में जमा होता है, उनका सोना विदेशों में जमा होता है और फिर वही पैसा हमारी भारत सरकार वहां से कर्ज के रूप में उठाती है। तो माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्रालय जी से मैं कहता हूं, हमारे लिए नहीं, गरीबों के लिए नहीं, क्योंकि आज के डेट में यूँ देखा जाए तो हमारी भारत सरकार गरीबों का सबसे बड़ा दुश्मन है। गरीबों का सबसे बड़ा दुश्मन है। 95% लोग आज भारत सरकार के दुश्मन हैं। इसलिए है दोस्तों, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि 95% लोगों का जो वास्तविकत उनका मूल अधिकार है वह नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए नहीं दिया जा, कोई भी आदमी अपने दुश्मन को संपूर्ण अधिकार नहीं दे सकता। संपूर्ण क्या, और यहाँ तो कोई अधिकार इन जो है 95% यानी 100 में 95 लोगों को हक और अधिकार से वंचित किया जा रहा है। हम कहते हैं इनके लिए आप मत करिए, लेकिन आप अपने देश के लिए तमाम मंदिरों में कई 100 अरबों खरबों रुपया, कई टन सोना जो पड़े हैं, इसको आप राष्ट्र हित में उसको लेकर के राष्ट्र के निर्माण में लगाइए। और जिस दिन ऐसा हो, मैं कहता बहुत ज्यादा नहीं, केवल आप 3-4 मंदिरों का पैसा आप अपने कब्जे में ले लो, उसको राष्ट्र हित में डाल दो, तो भारतवर्ष हमारा कर्ज लेने वाला देश नहीं, कर्ज देने वाला देश बन जाएगा। और हमारी जो करेंसी आज जो 100 के आसपास है, तो हमारी करेंसी अमेरिकी डॉलर से ऊपर हो जाएगी। तब हमारा 1 रुपया अमेरिका में 30-40 रुपए के बराबर हो जाएगा। हमारी करेंसी इतनी अप हो जाएगी अगर ऐसा किया जाता है तब। अब आइए, जो हमारा ये विषय है, मंदिर कौन सा है? स्वामी पद्मनाभम मंदिर विश्व का सबसे धनी में आता है। तिरुपति बालाजी महाराज दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर है साईं बाबा का मंदिर है। इन सब मंदिरों में कई टन सोना पड़ा हुआ है और इन सोनों को क्या करते हैं लोग, गला करके बिस्कुट बना करके ये विश्व बैंक में जमा करवाते हैं।
भारत का धन विश्व बैंक में जमा हो रहा है और हम विश्व बैंक से कर्जा ले रहे हैं। यानी ये तो यही हो गया कैंसर का हॉस्पिटल खोलने वाला ही गुटखा की फैक्ट्री खोला है। तो इन लोगों का जो है ये क्या हो रहा है, जो भारत का पैसा हमारा ज्यादातर जो है विदेशों में जमा हो रहा है और हम उसे कर्ज ले रहे हैं। कर्ज लेकर के हम यहाँ पर अपना राज्य का, अपने देश का सिस्टम चला रहे हैं। तो माननीय जो प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय, इन लोगों का यह जिम्मेदारी बनती है, इसका एक आकलन करके, इसका एक आंकड़ा लेकर के, जो यूं कहा जाता है 8 देशों के बराबर स्वामी पद्मनाभम मंदिर में जो धन है 8 देशों के बराबर जीडीपी है। अब सोचिए, यानी भारत का 8 गुना, भारत का जितना धन है उसका 8 गुना अकेले स्वामी पद्मनाभम मंदिर में है। तिरुपति बालाजी में भी है कई गुना, और ये जो है साईं बाबा मंदिर में कई गुना है। तो कुल मिलाकर के कम से कम 40 देश के बराबर जितना धन है, 40 देश में जितना धन है उतना धन इन 3 मंदिरों में है। और 3 मंदिरों का पैसा मैं कहता हूं वो किसका है? भगवान क्या पैसा खाएगा? भगवान क्या सोना पहनेगा? भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान एक आस्था का विषय है। भगवान को न सोना चाहिए, न धन चाहिए, न गहना चाहिए, न गुड़िया, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। इसलिए जब उन्हें नहीं चाहिए किसको? जो मंदिर का पुजारी है वो उसको चाहिए। तो भगवान को जब कुछ नहीं चाहिए तो भगवान का ही दिया हुआ पूरी दुनिया है, भगवान का दिया हुआ पूरी दुनिया है। भगवान के निगाह में पूरी दुनिया एक है। तो हम कहते हैं वो मंदिर का पैसा जो 35-40 देशों के जीडीपी के बराबर ये 3-4 मंदिरों में है, तो इन चारों मंदिरों का जितने भी धन है उसको राष्ट्र हित में लेकर के और लगा दिया जाए, फिर से हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया और भारत विश्व गुरु बन जाएगा। धन जो है कर्जा लेने वाला नहीं, हमारा देश कर्जा देने वाला बन जाएगा। और हमारे यहाँ का 1 रुपया और अमेरिका का 10 रुपये के बराबर यहाँ तक हमारा उछाल हो जाएगा अगर ऐसा कर दिया जाए तो। दोस्तों, आज का मेरा ये विचार यहीं पर समाप्त होता है। फिर मैं आप लोगों को नए विचारों के साथ फिर